नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। भगवान गणेश जिनकी स्थापना पूरे उत्तर भारत में जोर शोर से हो रही है। महाराष्ट्र का ये महान पर्व अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। जगह जगह लोग भगवान गणेश की स्थापना कराते हैं। पंडाल में 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है। विधान से पूजा अर्चना होती है। के बाद 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद भगवान गणेश का गंगा, यमुना या भारत की नदियों में विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ लोग जो छोटे गणेश जी को स्थापित करते हैं वह इको फ्रेंडली के रूप में अपने घर पर ही भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान गणेश महाभारत काव्य लिख रहे थे, वेद व्यास जी बोल रहे थे और भगवान गणेश की लेखनी चल रही थी। बिना रुके, बिना सोए, बिना आराम किए लगातार लेखनी चलती जा रही थी। इस कार्यों को लेकर भगवान गणेश के शरीर का तापमान बढ़ गया। व्यास जी ने जब भगवान गणेश के बदन को छुआ तो बहुत ज्यादा गर्म था। उनके शरीर को ठंडा करने के लिए भगवान गणेश को नहाने का, स्नान करने का आदेश वेद व्यास जी करते हैं और यही कारण है कि भगवान गणेश का गणेश चतुर्थी पर स्थापित करके 10 दिन के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ये सबसे प्राचीन कथा है भगवान गणेश के विसर्जन को लेकर। जिस तरह से अगर हम बात करें, लोनी के डीएलएफ अंकुर विहार में भी जगह जगह पंडाल लगाकर भगवान गणेश को स्थापित किया गया है। ऐसे ही एक पंडाल में कुछ बच्चों द्वारा इस धार्मिक कार्य को किया जा रहा है। वहां भगवान गणेश स्थापित किए गए हैं 7 दिन के लिए। 7 दिन बाद गणेश का विसर्जन किया जाएगा। छोटे बच्चों में इस तरह के संस्कार और संस्कृति दोनों ही दिख रही है, वह भी तारीफ के काबिल है। धन्यवाद है उन माता पिताओं को जो बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी थी। जिस तरह से महाराष्ट्र का ये पर्व पूरी दुनिया में फैल रहा है, प्रतिवर्ष भगवान गणेश के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है इस महान पर्व को लेकर। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। महाराष्ट्र से निकला ये त्योहार आज पूरे उत्तर भारत में अपनी धूम मचा रहा है। ऐसा ही एक भगवान गणेश की स्थापना जो हुई है डीएलएफ अंकुर विहार के ब्लॉक में हुई है। छोटे छोटे बच्चों ने ये स्थापना की है, जिसमें देखा जा रहा है कि बच्चे कितने उत्साह के साथ अपने गार्जियंस जो उनके माता पिता उनके साथ मिलकर पूजा को संपन्न करा रहे हैं। कितने दिन के गणेश जी स्थापित किए, बच्चों से ही पता करेंगे, बच्चों से ही जानकारी लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का जो उत्साह है वहीं दूसरी तरफ माता पिता के संस्कार हैं कि ऐसे अच्छे कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा दिया जा रहा है। बैनर पर देखा जा रहा है वंशिका का नाम, ही छोटी बच्ची वंशिका जिसने गणेश जी की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोटी सी है, अभी सही से बोल भी नहीं पाती, लेकिन पूजा में, कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो हमारे छोटा भाई है, छोटा बेटा है, वंश इसका नाम है। पिछले वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ भगवान गणेश की स्थापना की थी और इस बार भी कितने दिन की है ये हम इसी बच्चे से जानकारी लेंगे। बेटा, एक तो सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा, इस बार कितने दिन की गणेश जी के? हमने अब की बार 5 दिन के गणेश जी बैठाए हैं। उसके अंदर छठे दिन हमारा भंडारा है और उस दिन हवन है और विसर्जन है। अच्छा, गणेश विसर्जन जी। अच्छा, गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? क्योंकि जब गणेश जी भगवत महाभारत लिख रहे थे तो वो जो ऋषि थे उन्होंने कहा था कि तुम महाभारत लिखो, तो है ना। गणेश जब उनका वो जो था, जो जिससे वो लिख रहे थे, तो वो उनका टूट गया था, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ के लिखने लग गए थे। जब 10 दिन तक वो लिख रहे थे तो उनका शरीर पूरा लाल हो गया था। इस कारण फिर वो जब वो पानी में जाके स्नान करने गए, इस कारण से हम उन्हें विसर्जन करते हैं। तो ये कहना बंश बेटे का कि भगवान गणेश और महर्षि वेद व्यास जिन्होंने
महाभारत बोली थी और भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। बिना रुके इस महाकाव्य की रचना की गई थी, रचित किया गया था, जिसके चलते भगवान गणेश का जो शरीर था उसका तापमान कई गुना बढ़ गया था। वेद व्यास मुनि जी ने उनके जब शरीर पर, उनके बदन पर उंगली रखी तो वह उंगली जल गई। महामुनि हैरान रह गए और उन्होंने भगवान गणेश को स्नान कराया, जिससे कि उनका तापमान कम हो और स्नान करने के बाद भगवान गणेश का तापमान कम हो, शरीर का तापमान कम होने लगा, जिसके चलते ये त्योहार जो मनाया जाता है, जो 10 दिन के, 7 दिन के, 5 दिन के भगवान गणेश बिठाए जाते हैं, विसर्जन का मतलब होता है भगवान गणेश को स्नान कराना। और यही कथा है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। वंश ने बहुत अच्छी बात कही। आपने पिछली बार भी भगवान गणेश को स्थापित किया था, कितने दिन का किया था पिछली बार? 9 दिन। पिछली बार 9 दिन, इस बार 5 दिन। यस। अच्छा, छठे दिन हवन वगैरह, विसर्जन, सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी होंगी। अच्छा, मौसम बारिश का है, पिछली बार भी बहुत बारिश हो रही थी, हमने देखा था। तो इस बार क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान गणेश से? अब क्या ज्यादा बारिश ना हो, ज्यादा बारिश ना हो, ये कहना है बेटे का कि ज्यादा बारिश ना हो। और ये धूम गणेश चतुर्थी की आज जो गणेश भगवान की स्थापना हो रही है पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो दिल्ली का क्षेत्र हो, गाजियाबाद का क्षेत्र हो, लोनी का क्षेत्र हो, सभी जगह छोटे या बड़े रूप में भगवान गणेश पंडाल में विराजमान हो रहे हैं। उन्हें स्थापित किया जा रहा है, विधि विधान के द्वारा, पूजा अर्चना के द्वारा उनको स्थापित किया जा रहा है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और ये खुशी 5 दिन बाद जब हम भगवान गणेश को विसर्जन करने जाएंगे, या यमुना जी में या गंगा जी में जाएंगे उनको विसर्जन करने के लिए, तब चेहरे गमगीन जरूर होंगे। और ये जो कथा भाई ने बताई थी वो कथा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी भगवान गणेश का विसर्जन धूमधाम और सादगी के साथ पूरे उत्तर भारत में किया जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी हैं इस महापर्व पर।